नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग राहुल गांधी की सज़ा समाप्ति और उनकी संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाली पर चर्चा करेंगे। पूरी कांग्रेस इस समय खुश है और हो भी क्यों ना। उनका शीर्ष नेतृत्व उसकी संसद सदस्यता बहाल हुई है और आगे भी वे चुनाव लड़ सकते हैं 2024 लोकसभा का। अब थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि हम लोग जानेंगे कि आखिर उनकी संसद सदस्यता समाप्त क्यों हो गई। तो ये मुद्दा है 2019 का 11 अप्रैल बेंगलुरु की कोलार जनसभा में एक भाषण दे रहे थे वे, और मोदी सरनेम को लेकर के उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी और ये कहा कि सारे चोर जो हैं वो मोदी उपनाम वाले ही क्यों होते हैं। तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा आपत्तिजनक टिप्पणी थी और हालांकि चुनावी जनसभा में की गई थी। उस समय तमाम चुनावी जनसभाओं में इस तरह की टिप्पणियां विभिन्न दलों के नेता करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के गुजरात के भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी, उन्होंने सूरत की अदालत में राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दिया कि उनकी इस टिप्पणी से जो उन्होंने बेंगलुरु के कोलार जनसभा में दिया था, उससे संपूर्ण जो मोदी समुदाय है, जो गुजरात में काफ़ी एक पॉपुलर समुदाय है, उसकी मानहानि हुई है और स्वयं पूर्णेश मोदी को भी इससे काफ़ी तकलीफ पहुंची है। मामला लगभग 4 साल तक चला सूरत की अदालत में और अंततः सूरत की जो सेशन कोर्ट है उसने 2 साल की जो मानहानि पर जो मैक्सिमम सज़ा होती है वो सुना दिया। अब सज़ा सुनाते ही जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसमें ये कहा गया है कि अगर 2 साल या 2 साल से अधिक किसी भी जनप्रतिनिधि को सज़ा होती है तो उसकी जो है सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। और इसी आधार पर लोकसभा सचिवालय ने उनकी जो वायनाड से, चूँकि वो संसद सदस्य हैं, उनकी संसद सदस्यता को समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ चूँकि उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई और अन्य किसी पद पर वो नहीं हैं, नेता विरोधी दल भी नहीं है, इसलिए उनका जो सरकारी आवास था जिसमें वो 2005 से थे, 12 तुगलक रोड, वो भी उन्हें खाली करना पड़ा। घटनाक्रम आगे बढ़ता गया। सूरत की सेशन कोर्ट द्वारा दी गई 2 साल की सज़ा के खिलाफ वे हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने भी इस सज़ा को बहाल रखा। अंततः सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने सूरत अदालत और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हालांकि मामला अभी चलेगा, मानहानि का मामला चलेगा, लेकिन सज़ा पर रोक लगा दी और ये टिप्पणी कर दी कि अधिकतम सज़ा आखिर क्यों दी सूरत की कोर्ट ने, और उस सज़ा देने के कारण का उल्लेख उन्होंने नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के साथ ही उनकी जो संसद सदस्यता थी जो उनसे छीन ली गई थी वो पुनः बहाल कर दी। और अभी मानसून सत्र में जब अविश्वास प्रस्ताव भाजपा सरकार के खिलाफ लाया जा रहा है, एनडीए के खिलाफ लाया जा रहा है, तो वो मानसून सत्र में शामिल हुए और उनके शामिल होने से पूरे जो समूह नया एनडीए के खिलाफ बना है इंडिया, उसमें काफ़ी जोश खरोश है और तमाम विपक्षी दलों ने या उनके नेताओं ने इसका स्वागत किया है। साथ ही साथ इस घटनाक्रम के तहत एक और जो कांग्रेसियों के लिए या कांग्रेस के लिए खुशी की बात थी कि उनका जो बंगला जो खाली करा दिया गया था, 12 तुगलक लेन वाला, जो लुटियंस जोन का एक बहुत ही शानदार बंगला था, जिसमें जब वो पहली बार 2004 में
जब अमेठी से संसद सदस्य चुने गए थे तो 2005 में उनको वो अलॉट हुआ था और लगातार अब तक खाली कराए जाने से पहले तक वो उसी में रह रहे थे। उनको पुनः वह बंगला अब अलॉट कर दिया गया है। तो घड़ी की सुइयां फिर से सही चलने लगी हैं राहुल गांधी के लिए और पूरी कांग्रेस में जोश खरोश है। अब आगे इस पर क्या असर पड़ता है भारतीय राजनीति पर, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर, और इसी के साथ साथ जो एनडीए के अगेंस्ट बनाया गया है उसकी रणनीति में अब क्या बदलाव होता है, ये अब आने वाला समय ही बताएगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।